सियासत हो रही है। तो इन सवालों के इर्द गिर्द आज हम अपनी डिबेट शुरू करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। आज हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आदिवासी नेता देवेंद्र तोमर जी और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप चारों मेहमानों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, क्यों आज ये बहस छेड़ दी कांग्रेस ने कि हिंदू को लेकर के आदिवासी हिंदू नहीं है? क्यों ये उसी आधार पे जैन अलग है, उसी आधार पे सिख अलग है। ठीक है, आपने उसी आधार पर आपने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। देवेंद्र तोमर जी, आप तो आदिवासी नेता हैं, क्या आप हिंदू हैं या नहीं है? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम आदिवासी जो हैं वो हिंदू हैं, है ना। और जैसे डॉक्टर विक्रम जी ने बात की है कि आदिवासी संस्कृति जो हिंदू धर्म से अलग है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आदिवासी समाज में, है ना, 700 से ज्यादा जनजातियां जिनकी परंपराएं रीति रिवाज सबके अलग हैं। तो वो लोग क्या आदिवासी नहीं है? भिलाला की जनजाति, भिलाला की रीति रिवाज अलग है, गोंड के रीति रिवाज अलग है, भील के रीति रिवाज अलग है, बारेला के रीति रिवाज अलग है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं और उसको उसमें रहते हुए अपने परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं, है ना। और जो उमंग सिंगार जी ने जो अपना बयान दिया है आदिवासी हिंदू नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको देश के आदिवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए, है ना। और उमंग सिंगार जी पहले तो ये बताएं कि वो खुद क्या है। एक तरफ बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, दूसरी ओर अपने ही कार्यालय में गणपति जी का स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो ये क्लियर है कि उमंग सिंगार जी सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनको खुश करने में लगे हैं, ताकि आगे जाके उनको मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, क्योंकि सुर्खियों में रहने के लिए उमंग सिंगार जी को कुछ ना कुछ बयान तो देना है। तो सबसे अच्छा बयान उनको ये लगा कि क्यों ना मैं ये कह दूं आदिवासी समाजवाद नहीं माना जाता आदिवासियों में, इस आधार। ठीक है देवेंद्र तोमर जी, अब कांग्रेस का पक्ष ये है कि आदिवासियों के अंदर जो भय है उसे खत्म किया जा रहा है। मेरे सवाल पूछने की शैली से विक्रम जी को थोड़ी देर पहले परेशानी थी, लेकिन मैं उसी शैली में आपसे पूछता हूं देवेंद्र तोमर जी, क्या जो आदिवासियों के अंदर भय है उसे खत्म करने के लिहाज से बयान देखते हैं आप? और जैसा कि मैं जिक्र पहले भी कर रहा था कि देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर आदिवासी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, विषय जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ रखा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि आदिवासियों का कितना धर्मांतरण हो रहा है? सबसे ज्यादा अगर आदिवासी संस्कृति को कोई खत्म कर रहा तो ईसाई मिशनरी कर रही है। उनको धोखे से लालच देकर शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर उनको उनकी संस्कृति से अलग कराया जाता है। उनकी पूजा पद्धति, प्राकृतिक पूजक नहीं रहने देते, उनको पेड़ पौधों की पूजा छुड़वाई जाती है। जो उनके प्राचीन देव देवता है, जो उनके पूर्वज रहते हैं, उनकी पूजा पद्धति करते हैं, उनसे दूर कराई जा रही है। खाना रख के खाते हमारे आदिवासी समाज में, उससे दूर कराया जा रहा है। पाटला बंद कराया जा रहा है, पिठौरा बंद कराया जा रहा है, बाबा हिंद बंद कराई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरीज जो आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कर रहा है और उनको तोड़ने का काम कर रहा है। तो इनको कांग्रेस के लोगों को, उमंग सिंगार जी को नहीं, क्यों आपको लगता है, क्यों आपको लगता है कि अगर कांग्रेस से कह रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो इसे बांटने की क्यों पूछना चाहिए? देखिए, हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस से क्यों पूछना चाहिए? जो सरकार 20 साल से आवश्यकता है। कांग्रेस से नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक आदिवासी नेता से पूछ रहा हूं, मैं आदिवासी नेता से पूछ रहा हूं, है ना। हमारे पूर्वज सनातन धर्म को मानते हुए आए, मानेंगे और हम मानते रहेंगे। और उमंग सिंगार जी को सबसे पहले तो देश से माफी मांगना चाहिए। शबरी माता, हम माता के रूप में उनको पूछते हैं और भरे मंच से वो शबरी का नाम ले रहे हैं। सिर्फ शबरी, ना उनके आगे माता लगाया ना उनके पीछे माता लगाया। तो ये हमारे महापुरुषों का अपमान है। उनको तो देश से माफी मांगना चाहिए इस बात को लेकर। अरे सर, ये संघी आदिवासी हैं। ये देखिए, आदिवासी जब अपने अधिकार की बात करता है बता सकता तो संघी बता दिया जाता है। दिक्कत ये है के बयान से सहमत है। मैंने अभी बताया, इसी आचरण से और इसी अतिक्रमण के कारण अधिकारों की वो लोग जो है हिंदू धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो उनको संघी बता के चुप करा दिया जाता है। एक बात कहना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी, शायद आप इस बात से इत्तेफाक, सत्यप्रकाश जी शाखा से निकला हुआ, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब विपक्षियों से कुछ पूछें तो भैया आप हमें सर्टिफिकेट दोगे क्या? लेकिन अब किसी को सर्टिफिकेट इस बात